आगे चले। यस सर। आज आशीष कुमार नहीं बोल रहा उसका नेटवर्क नहीं चल रहा। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर उसके। तभी मैं कहूँ आज उसकी आवाज नहीं आ रही। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट बेंचमार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम इंपॉर्टेंट टर्म सारी पढ़ रहे हैं अभी, इंपॉर्टेंट टर्म्स ही कंटिन्यू रखी हुई है हमने। डेटम, लेवल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, मीन सी लेवल, ये पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट जो हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे वो होती है बेंचमार्क। ठीक है, बेंचमार्क। अब बेंचमार्क क्या होते हैं? बेंचमार्क देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी। बेंचमार्क, बेंचमार्क इट इज द परमानेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब ये भी क्या है, बेंचमार्क जोन से है, रेफरेंस पॉइंट ही है। जैसे जैसे हम डेटम कहते हैं ना एमएसएल को, वैसे ही बेंचमार्क भी जोन से हैं वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट ही है, बेस पॉइंट ही है, रेफरेंस पॉइंट। ये परमानेंट, इट इज द परमानेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये परमानेंट पॉइंट होते हैं जो कि रेफरेंस के लिए यूज करे जाते हैं। हुज एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू डेटम इज नोन। अब देखो क्या मतलब है इसका। पहले हमने बोला डेटम, डेटम मतलब एमएसएल, एमएसएल मतलब हम डेटम को आधार मान के किसी भी पॉइंट का लेवल निकाल सकते हैं। अभी तक हमने यही पढ़ा है ना। अब हमने क्या किया, हमने ऐसे पॉइंट फिक्स कर दिए, परमानेंट कर दिए, जिनका लेवल हमने विद रिस्पेक्ट टू डेटम निकाल के सेट कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया। समझ गए? और उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? बेंचमार्क्स कहते हैं। समझ गए? समझ गए? क्लियर है? मेरी बात पता लग रही है? एक मिनट सर। यस सर। देखो डेटम क्या होता है, डेटम बिल्कुल बेस लेवल, एमएसएल मीन सी लेवल। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि हमने उस डेटम के से रेफरेंस मानते हुए, एमएसएल को रेफरेंस मानते हुए परमानेंट पॉइंट इस्टेब्लिश कर दिए। मतलब उन पॉइंट्स का लेवल पक्का कर दिया कि इसका लेवल ये है विद रिस्पेक्ट टू एमएसएल। तो उन परमानेंट पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? बेंचमार्क बोला जाता है। समझ गए? समझ गए? अब जब हमने आगे कहीं सर्वेइंग करनी है तो हम उन बेंचमार्क से लेवल आगे फर्दर कंटिन्यू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा एमएसएल से ही कंटिन्यू हो गया, है ना? है ना? क्लियर है? समझ रहे हो? हाँ जी सर। तो इसलिए बेंचमार्क की डेफिनेशन ध्यान से देखो। बेंचमार्क क्या होता है? इट इज द परमानेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये परमानेंट पॉइंट है जो कि रेफरेंस की तौर पे यूज करे जाते हैं, बेस की तौर पे यूज करे जाते हैं। इन पॉइंट्स की हमने जो एलिवेशन है, इनकी जो हमने ऊंचाई गहराई है, वो हमने पहले ही निकाली हुई है विद रिस्पेक्ट टू डेटम। तो उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? परमानेंट पॉइंट्स को बेंचमार्क्स बोला जाता है। क्लियर है बेंचमार्क क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आता होता है छोटे क्वेश्चनों में। ठीक है, क्लियर है? अब बेंचमार्क जो से होती है स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स के बेंचमार्क होते हैं। हम आराम से चलेंगे, समझते चलेंगे, नहीं समझ आ रहा पूछ लेना। बेंचमार्क स्टूडेंट देखो आपके सिलेबस में 4 तरह के बेंचमार्क लिखे हुए हैं, ज्यादा डिटेल कोई नहीं है, जस्ट सिंपल आपको पता होना चाहिए। पहला बेंचमार्क लिखा है जीटीएस बेंचमार्क, दूसरा लिखा है परमानेंट बेंचमार्क, तीसरा लिखा है आर्बिट्ररी बेंचमार्क, चौथा लिखा है टेम्पररी बेंचमार्क। ये आपने याद करने हैं। ये मैंने देखा कभी कभी आपके 5 नंबर वाले छोटे क्वेश्चनों में सेक्शन बी में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर बेंचमार्क्स, राइट इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि बेंचमार्क होते क्या हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंचमार्क, पहली टाइप होती है जीटीएस बेंचमार्क। जीटीएस, अब ये जीटीएस की फुल फॉर्म क्या है? ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क्स। समझ गए? समझ गए? जीटीएस की फुल फॉर्म क्या है? जी का मतलब ग्रेट, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल और एस मतलब सर्वे। ये भी पूछ सकते हैं वो एक आधे नंबर में कि जीटीएस बेंचमार्क क्या होते हैं बताओ, तो आपने बताना है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क्स। अब ये जो से बेंचमार्क्स होते हैं स्टूडेंट, ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट बेंचमार्क्स होते हैं, सबसे ज्यादा प्रिसाइज बेंचमार्क्स होते हैं। इनको कौन बनाता है? जीटीएस, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया का सर्वे डिपार्टमेंट है वो इनको इस्टेब्लिश करता है, इनको बनाता है, ये जो बेंचमार्क्स, जीटीएस बेंचमार्क्स। अब ये जो बेंचमार्क्स होते हैं विद हाईएस्ट प्रिसीजन, मतलब इनकी जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है?
Yes, sir. अब जी सर. द एलिवेशंस ऑफ दीज बेंचमार्क्स, अब इन बेंचमार्क्स के एलिवेशंस मतलब इनके लेवल्स, इनकी ऊंचाई या इनकी डेप्थ गहराई भी हो सकता है। तो ये जो एलिवेशंस ऑफ दीज बेंचमार्क, इन बेंचमार्क्स के एलिवेशंस कैसे सेट किए जाते हैं, आर विद रिस्पेक्ट टू एमएसएल, ये मीन सी लेवल से बेस मान के इनको पक्का किया जाता है इन बेंचमार्क्स को। और कौन करता है? सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। इनको हम जीटीएस बेंचमार्क्स भी कहते हैं, ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क्स। ठीक है, क्लियर है? अगला चलें, अगला करें। Yes, sir. जी सर. नेक्स्ट है परमानेंट बेंचमार्क्स। अब परमानेंट बेंचमार्क्स क्या होते हैं? दीज बेंचमार्क्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। अब ये जो उनसे बेंचमार्क्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, या इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो ये डिपार्टमेंट बेंचमार्क सेट करते हैं, लगाते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, इनको बोलते हैं परमानेंट बेंचमार्क्स। क्लियर है? क्लियर है? अब ये अब ये जो परमानेंट बेंचमार्क्स हैं, इसमें आगे क्या लिखा है? इट इज जनरली रिटन ऑन किलोमीटर स्टोन। अब स्टूडेंट देखो, जब आप नेशनल हाईवे पे चलते हो तो आपको साइड पे किलोमीटर स्टोन दिखता है, जो पीले रंग का पत्थर लगा होता है नीचे, पीले रंग का और व्हाइट रंग का, या हरे रंग का या व्हाइट रंग का। रोड साइड पे आपने देखा होगा जिसपे किलोमीटर लिखा होता है, आपने देखा ही होगा जब आप चलते हो जीटी रोड पे। हाँ जी सर। तो वो जो स्टूडेंट देखो, उन किलोमीटर स्टोन्स पे भी कभी कभी जो किलोमीटर स्टोन्स स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है, जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, उसके ऊपर भी आरएल अभी आपको आरएल, उसके ऊपर लेवल्स लिखे होते हैं, बेंचमार्क लिखे होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में हम। आरएल क्या होता है? आरएल मतलब रिड्यूस लेवल, उसके ऊपर लेवल्स लिखे होते हैं। यहाँ स्टूडेंट एक और, जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हो, रेलवे स्टेशन, आप रेलवे स्टेशन गए हो ना? सारे गए हैं, पता ही है। रिप्लाई करो, रिप्लाई। हाँ जी सर। हाँ जी, जी सर। रेलवे स्टेशन पे जब स्टेशन शुरू होता है तो प्लेटफॉर्म पे हर येलो कलर का बोर्ड लगा होता है, उस पे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, या एमएसएल लिखा होता है 198.020, 150.025, ऐसे लिखा होता है, समुद्र तल से ऊंचाई लिखा होता है, लिखा होता है ना? सर रिपीट करना, कनेक्शन कट गया था एक मिनट. ओहो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो रेलवे स्टेशन पे जो बोर्ड लगा होता है, जब रेलवे स्टेशन शुरू होता है, जैसे पीले रंग का ये बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, हाइट अबव या बिलो एमएसएल। आगे एक नंबर लिखा होता है बड़ा सारा, 198.02, कोई भी नंबर हो सकता है, समुद्र तल से ध्यान नहीं ऊंचाई। देता। कब आपने कभी ध्यान नहीं दिया रेलवे स्टेशन पे? जब भी नहीं। रेलवे स्टेशन पे हमेशा, जब आप रेलवे स्टेशन एंटर करते हो या लीव करते हो, जब रेलगाड़ी एंटर होती है किसी सिटी के रेलवे स्टेशन में या लीव करती है, तो वहां पे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। स्टूडेंट ये कॉमन बात है, आपको पता होनी चाहिए, आपने कभी सर ध्यान नहीं दिया। स्टेशन का नाम सर जिस पे जहाँ पे लिखा होता है उसके नीचे लिखा होता है। ये आपको पता होना चाहिए, समुद्र तल से ऊंचाई हिंदी में लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई क्या होता है? मीन सी लेवल, वही होता है एमएसएल। समझ? आपको पता नहीं स्टूडेंट, ये हैरानी वाली बात है। हाँ जी, तो वो जो चीजें होती हैं स्टूडेंट, वो लेवल्स होते हैं, वही कैसे कैलकुलेट होते हैं वो हमने इस चैप्टर में सीखना है। वो परमानेंट बेंचमार्क्स, वो भी बेंचमार्क की है, परमानेंट रेफरेंस हो गया ना, उस पॉइंट का लेवल लिखा हुआ है कि उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे बोर्ड लगा हुआ है, उस पॉइंट का ऊंचाई लिखी हुई है, लेवल लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एमएसएल। वो क्या हो गया? वो बेंचमार्क हो गया, वो बोर्ड जहाँ पे वो लेवल लिखा गया है, जिस पॉइंट के ऊपर वो बोर्ड लगा हुआ है, उस पॉइंट का हमें लेवल पता है विद रिस्पेक्ट टू एमएसएल, वो स्टेशन वालों ने लिख के रखा हुआ है। तो वो हमारे पास बेंचमार्क कहलाएगा, उसे हम कहते हैं परमानेंट बेंचमार्क। वो क्योंकि ये स्टेशन स्टेशन वो चीजें आती है परमानेंट बेंचमार्क्स के अंडर। क्लियर है? क्लियर है? आप थोड़ा प्रैक्टिकल Yes, सोचो। sir. आपके आमने सामने जब आप किसी पुल पे चलते हो, सपोज करो, अब आपने देखा होगा कभी किसी, आप ध्यान से देखो, किसी पुल पे चल रहे हो, पुल के ऊपर भी या ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं ना कहीं कुछ नंबर लिखा होता है बड़ा सारा। वो नंबर, या रोड के साइड पे चलते हो, रोड के साइड पे भी जब नई रोड बनती है, साइड पे